नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, केबीएस एनबीएस का टीयर 1 का एग्जाम हो गया है। हम बात किस पे करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं केबीएस एनबीएस और इसके साथ हम बात करेंगे प्लस एमआरएस। एमआरएस इसकी हम बात करने वाले, ठीक है? देख लेते हैं। देखिए, इन दोनों का जो टीयर 1 है वो कंप्लीट हो गया, पेपर हो चुका है इसका, ठीक है? एग्जाम कंप्लीट हो गया है इसका। अब जो टीयर 2 है, टीयर 2 है, इसमें हम बात करेंगे जैसे टीजीटी की। हम बात कर रहे हैं टीयर 2 टीजीटी, और इसमें भी बात करेंगे सोशल स्टडीज की, ठीक है? जिन लोगों ने सोशल स्टडीज चूज किया है, सोशल स्टडीज की अगर हम बात करें तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं केबीएस एनबीएस की। तो केबीएस एनबीएस टीजीटी सोशल स्टडीज में इसमें जो आपका पेपर है वो ऑब्जेक्टिव भी आएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों आएगा, यानी कि एमसीक्यू फॉर्मेट में भी होगा और लिखित में भी होगा। अब इसकी अगर हम बात करें केबीएस एनबीएस की, इसे मैं हटा ही देता हूं। अभी केबीएस एनबीएस की मैं बात करूं तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कितने पूछे जाएंगे आपसे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अब ये जो 60 क्वेश्चन है, 60 एमसीक्यू आएंगे और 10 आएंगे आपके लिखित, जो डिस्क्रिप्टिव होंगे, लिखने पड़ेंगे। अब 60 एमसीक्यू मल्टीप्लाई 1 बराबर 60 मार्क्स के हो गए। मार्क्स कितने हो गए? 60 नंबर के हो गए। और 10 लिखित हैं, एक क्वेश्चन 4 का है, यानी कि 40 हो गए, 40 मार्क्स के हो गए ये। टोटल कितने क्वेश्चन? टोटल नंबर कितने? 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। और टोटल क्वेश्चन कितने? टोटल क्वेश्चंस आपके हैं 70। 60 प्लस 10, 70 क्वेश्चन 100 नंबर के, ठीक? अब ये जो 10 लिखित क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और एसएसटी के सिलेबस जो आपका है, जैसे मैं बताऊं आपको, मैंने डिस्कस किया है। आप चाहें तो यूट्यूब पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। पूरा सिलेबस हमने डिस्कस किया है, पूरा सिलेबस हमने डिस्कस किया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारा सब्जेक्ट हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? ये पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस जो लेटेस्ट आया है इस साल का, इस साल के एग्जाम के लिए जो लेटेस्ट सिलेबस आया है वो हमने डिस्कस किया है। और जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और यानी कि सिविक्स और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री में आपको पता है एंशिएंट हिस्ट्री से 2 टॉपिक जोड़े हैं, और मिडेवल हिस्ट्री से भी साउथ इंडिया के 2 टॉपिक जोड़े हैं। बाकी पुराना ही सिलेबस है जो पिछली लास्ट टू लास्ट ईयर था, ठीक है? तो ये जो सिलेबस है पूरा, जैसे ये देखो, ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये आपका मिडेवल हिस्ट्री है, और रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 है, ये इंडियन हिस्ट्री से है। और फिर आपके एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आगे इसको स्क्रॉल करके बात करूं तो ये देखो, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है पूरा। राइज ऑफ हिटलर, नाजिज्म, है ना, और सोशलिज्म इन यूरोप, ये पूरा जो है किसका है? हिस्ट्री का सिलेबस है। ऐसे ही मैंने ये आपका पूरा डिजाइन किया हुआ है, जो सिलेबस आपके वेबसाइट पे अवेलेबल था केबीएस एनबीएस की पे, तो उस पे मैंने पूरा ये डिजाइन किया हुआ है। आपका सिलेबस एक जगह लाकर मैंने चारों सेक्शन रख दिए हैं, एक जगह लाकर मैंने चारों सेक्शन रख दिए हैं। ये जैसे देख पा रहे हैं आप, ज्योग्राफी का सिलेबस है,
ठीक है, तो आप चाहे तो इस पूरे सिलेबस को देख सकते हैं अच्छे से। एक ही जगह लाके मैंने जो टॉपिक अलग अलग जगह मेंशन थे सिलेबस में, वो मैंने क्रोनोलॉजी में सीक्वेंस में अरेंज करके एक प्रॉपर पीडीएफ तैयार की है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, है ना। और इससे रिलेटेड जो नए बैच हैं, टीजीटी सोशल स्टडीज विथ आंसर राइटिंग, टीजीटी सोशल स्टडीज फुल कंटेंट बैच प्लस आंसर राइटिंग, एनसीईआरटी बेस्ड होगा पूरा कंप्लीट बैच, ये स्टार्ट हो चुका है हमारा, है ना। तो जो बैच है, बैच के बारे में मैं बता देता हूं आपको। बैच, ये वीकेंड बैच है, वीकेंड बैच ऑफलाइन है। सबसे पहले ध्यान रखना, आप सामने प्रैक्टिस करनी है, आपको पढ़ना है, फिर आंसर राइटिंग करनी है। वीकेंड बैच है यानी कि सैटरडे और संडे वाला, ये वर्किंग लोगों के लिए है। किसके लिए है? जो काम करते हैं, वर्किंग। इसके अलावा रेगुलर बैच भी है, रेगुलर बैच भी है जिसकी क्लासेस वर्किंग डे में ही रहेंगी, ठीक है। रेगुलर बैच भी है, जो चाहे वो आप प्रेफर कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इसमें, देखो ये जो ऑफलाइन बैच है इसमें फुल कंटेंट मिलेगा आपको। कंटेंट यानी कि जो बुक है चारों सेक्शन की खुद के नोट्स प्रिंट फॉर्म में मिलेंगे आपको। टेस्ट पेपर, अल्टरनेटिव बेसिस पे टेस्ट पेपर है, ठीक। और 1 to 1 डाउट सॉल्विंग प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जिसमें जो दिक्कत आ रही है वो फेस टू फेस सॉल्व की जानी है, और जो गलती आप करेंगे आंसर लिखने में वो तुरंत चेक की जाएगी, सॉर्ट आउट किया जाएगा उसको, और कोशिश करनी है आपको कि वो गलती दोबारा से रिपीट ना करें, ठीक है। यहाँ देखें 60 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के हैं, तो इसकी हमें आदत है इस शुरुआत से ही एमसीक्यू सॉल्व करने की। लेकिन ये जो लिखित परीक्षा जो आपकी ऐड की है इसमें 40 नंबर की, ये मायने रखते हैं अपने आप में। 10 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा तो नहीं लिखना है आपको, लेकिन टू द पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, चाहे वो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, सिविक्स का हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एकदम टू द पॉइंट आपको बात करनी है। अगर आपको ज्योग्राफी में मिनरल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, भारत में जो मिनरल्स हैं, खनिजों का वितरण है, उसे समझाइए, तो उसमें आपको मैप का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा ज्योग्राफी में, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हमें कहीं कहीं लेटेस्ट डेटा का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग जो है अब सबसे बड़ा चैलेंज है टीचिंग एग्जाम के बच्चों के लिए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं दिया है, समझ गए? क्लियर है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे 40 नंबर मायने रखते हैं आंसर राइटिंग के, ठीक है। और हमेशा कोशिश करनी है आपको, हम यहाँ सिखाएंगे आपको कि कोशिश करनी है कि कैसे आप दूसरों से बेहतर क्या चीज लिखें, जिससे एक या आधा नंबर भी आपको हर क्वेश्चन में ज्यादा मिल जाए, तो आप मेरिट के अंदर आ जाएंगे। समझ रहे हैं? कंपटीशन में आधा नंबर, हाफ मार्क्स भी मायने रखता है। तो ये आपका 100 मार्क्स की पूरी तैयारी है। अच्छा, इस पेपर का जो टाइम होगा वो 2.5 घंटे होगा। कितना? 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का समय होगा। अब उस 2.5 घंटे में आप एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों को ही करना है आपको 2.5 घंटे में। अब चाहे आप एमसीक्यू में ज्यादा समय दे दो या लिखित में दे दो, टोटल आपको 2.5 घंटे ही मिला है। अच्छा, यहाँ पे ये जो एमसीक्यू के 60 क्वेश्चन आएंगे, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की, 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। समझ गए? अगली स्लाइड पे मैं जाऊं तो सेम ईएमआरएस की बात करता हूं मैं, ईएमआरएस की बात करूंगा, वही एसएसटी ईयर 2। तो इसमें भी 100 मार्क्स का पेपर है आपका, 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 40। कितने? 40 एमसीक्यू आएंगे, और 15 क्वेश्चन 4 नंबर के डिस्क्रिप्टिव होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और ये 15 क्वेश्चन 4 मार्क्स का एक 60 नंबर के, 60 मार्क्स ईएमआरएस में वेटेज है आंसर राइटिंग का। तो 40 और 60 100 क्वेश्चन हो गया, ठीक है।
दोनों का मैंने आपको बता दिया। कुल मिला के आंसर राइटिंग पे फोकस आपको करना है, ये ध्यान देंगे आप। ठीक है, तो आई होप ये चीजें हम समझा पाए आपको। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी कंटेंट से रिलेटेड, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से लेकर, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप विजिट भी कर सकते हैं द्रोणा इंस्टीट्यूट, यमुना विहार, दिल्ली। ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गए हैं इसके। बहुत बहुत धन्यवाद।